अगर दोस्तों आप लोगों को गार्डनिंग करने का शौक है और आप लोगों ने अपने टेरेस गार्डन में तमाम तरीके के फूलों के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आप लोगों के पास समय की कमी की वजह से आप लोग उन पौधों की अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं और कम देखभाल की वजह से आपके पौधों पर अच्छी तरीके से फूल नहीं आ पाते हैं, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसी रेयर वैरायटी के अडेनियम के पौधे जिनको मैंने ऑनलाइन खरीदा है आकाश भाई से। और सबसे अच्छी बात अडेनियम की यह रहती है कि आप लोग इसके साथ जितनी लापरवाही करोगे, इसकी जितनी कम देखभाल करोगे, जितना कम पानी दोगे, ये इतनी ही ज्यादा फ्लोवरिंग करते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। जो मैंने अडेनियम के पौधे ऑनलाइन खरीदे हैं वो कौन कौन से पौधे खरीदे हैं आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस गत्ते को अच्छे तरीके से खोल लेते हैं और खोलने के बाद में देखिए जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो सबसे पहले नंबर पर देखिए कौन सा पौधा हमने उठाया है। तो देखिए सबसे पहले पौधा उठाने के बाद में इसकी पैकिंग देखो, पैकिंग कितनी शानदार इन्होंने की हुई है। अखबार से लपेटने के बाद में इसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया है टेप से, और उसके बाद में जैसे ही आप लोग इसको अखबार से बाहर निकालोगे तो इसके अंदर एक और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर टिश्यू पेपर भी इन्होंने लगाया है, जिससे कि जो इस अडेनियम की ब्रांचेस हैं वो ट्रांसपोर्ट में टूट ना जाएं। कभी कभी ऐसा होता है ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि बॉक्स को इधर उधर फेंक देते हैं तो उससे टहनियाँ टूट जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए हमें ये मिला है अडेनियम का ये गॉड जी नाम का पौधा। ये गॉड जी नाम का जो पौधा है इस पर बहुत ही बेहतरीन फूल आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर हमारा ये पौधा है और पौधे की ब्रांचेस देखो, इसकी थिकनेस देखो कितना बेहतरीन है। और जो अडेनियम के पौधे होते हैं ना, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अब चलिए दूसरे नंबर पर आपको दिखाते हैं दूसरा अडेनियम का पौधा। देखिए इसको भी इन्होंने इसी तरीके से पैकिंग की हुई है। सबसे पहले मैं इसकी पैकिंग को खोल लेता हूं और पैकिंग खोलने के बाद में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात यह बताना चाहता हूं कि अडेनियम का जो पौधा होता है ना, जैसे हम दूसरे पौधे की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, तमाम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पौधे फिर भी नखरे करते हैं, अच्छी तरीके से फ्लोवरिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अडेनियम के साथ ऐसा नहीं है। इसको आप लोग जितनी लापरवाही करोगे, जितना कम पानी दोगे, जितना इसको ज़्यादा धूप में रखोगे, ये इतनी ही ज़्यादा फ्लोवरिंग करेगा। तो देखिए अब हमारा ये दूसरा जो हमने पौधा है इसको निकाल लिया है और देखिए नीचे से भी इन्होंने इस पेपर टिश्यू पेपर से इसको कवर किया है और ऊपर की साइड से भी कवर किया है। ये बहुत ही अच्छी बात लगी इस सेलर की। और देखिए ये हमारा जो पौधा है हमने इसको अच्छे तरीके से टिश्यू पेपर से और नॉर्मल पेपर से बाहर निकाल लिया है। अब इसकी थिकनेस देखो कितना मोटा ये पौधा है। और आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो पौधा है भाई साहब, ये पौधा बहुत ही कम आप लोगों को मार्केट में नर्सरी में या ऑनलाइन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लेकिन इस सेलर के पास आप लोगों के पास जो भी सोच है ना, उस सोच से ज़्यादा इनके पास वो वैरायटी है जो आप लोगों को लोकल एरिया में नहीं मिल पाएंगी। अब देखिए ये वाला जो दूसरा पौधा है ये KHDD है। तो ये पौधा भी आप लोगों को नॉर्मल मार्केट में आसानी से नहीं मिल पाता है। इसके भी फूल बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो और अब देखिए ये है लंबा वाला पौधा अडेनियम का। इसका डिजाइन कुछ अलग है, ये ग्राफ्टेड पौधा है और आप लोग देख सकते हैं ये 80 नाम का पौधा है, अडेनियम 80। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे अडेनियम इस बार मंगाए हैं। यहाँ पर इन्होंने इसकी ग्राफ्टिंग की है। इसी तरीके से देखिए एक और अडेनियम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये भी बिल्कुल वैसा ही अडेनियम है जैसे आप लोगों ने ये दूसरा देखा है, और ये है 143 शायद ऐसा ही कुछ है। और ये टिश्यू पेपर गीला होने की वजह से इसका नंबर मिट गया है। मैं बाद में सेलर से पूछ लूँगा कि कौन सा भेजा है, और क्योंकि मैंने ये वाला जो ऑर्डर किया था ये वाला दूसरा है शायद। और ये है दोस्तों 9, ये अडेनियम 9 है। और इसी तरीके से बहुत सारे मैंने अडेनियम के ये लंबे वाले पौधे मंगाए हैं। एक तो मोटे वाला आप लोगों ने देखा और ये दूसरा ग्राफ्टेड पौधा आप लोगों ने देखा। तो देखिए इसको भी हम अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेते हैं और ये किस नाम का पौधा है ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए इस पर भी जो इसका नाम था ना थोड़ा सा मिट गया है। अब चलिए दूसरे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी देखिए फूल आने के बाद आप लोग जब इन पौधों को गार्डन में लगा लोगे, पौधे पर जब फूल आएंगे ना तो भाई साहब चमत्कार ही हो जाएगा। और ये देखिए कितना बेहतरीन पौधा है। और ये है टी रैपिडो, और इस पर जो फूल आते हैं ना ये बहुत ही बेहतरीन फूल देने वाला अडेनियम का पौधा है। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल हेल्थी पौधे हैं। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग कई बार ऑनलाइन पौधे मंगाते हैं और पौधे आने के बाद में टूट फूट जाते हैं, खराब पौधे सेलर सेल करता है, बेच देता है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है और ये विश्वास के काबिल है। मेरी गारंटी है आप इनसे पौधे खरीदोगे तो आपके पास कोई पौधा खराब नहीं मिलेगा। और आपको अगर यहाँ पर एक बात ये भी फ्रॉड नहीं होगा। तो ये है दोस्तों चंपा नाम का अडेनियम। चंपा एक तो दूसरा वाला
जो हम लोग नॉर्मल लगाते हैं ना चंपा, वो होता है। ये है चांप नाम का अर्डेनियम। तो देखिए इसकी थिकनेस देखो और इसके अलावा इसकी थिकनेस देखो कितना बेहतरीन है ये। और आने वाले समय में इसकी लगाने की तरीका भी हम आपको बताएंगे। ये ADDD नाम का अर्डेनियम है और नीचे से आप लोग इसका जो स्टेम है वो देखो यार कितना बेहतरीन है, और ऊपर की ब्रांचेस भी आप लोग देख सकते हो। लगाते ही इस पर फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए मैंने एक बार में मैं आप लोगों को आप दिखाना चाहता हूँ कि कितने मैंने पौधे खरीदे हैं इनसे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये रख दिए हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कितने सारे मेरे पास इस बार अर्डेनियम होने वाले हैं। ये लगाने के बाद में मैं कुछ और अर्डेनियम खरीदूंगा। तो अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं ये अर्डेनियम जो कि बहुत रेयर वैरायटी के हैं, तो नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर